हेलो एवरीवन, वेलकम टू keepcoding.com। और आज हम लोग करेंगे ISC 2016 का थ्योरी पेपर का क्वेश्चन 12 कोड और एक्सप्लेनेशन। तो इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में लिंक लिस्ट है। ठीक है, लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट बेसिकली मान लो कि एक क्लास है XYZ। ठीक है, उसके अंदर में ए है, एक वेरिएबल है ए, या नम है। ठीक है, नंबर। तो ये नंबर स्टोर करता है। और एक और है वो हम बता देंगे क्या है, बाद में बताएंगे। क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये जोड़ता है, सारा ऑब्जेक्ट्स को जोड़ेगा पहले। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना, तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे OB1, ये आपके समझने के लिए OB1 वेरिएबल का नाम दिया। लेकिन कंप्यूटर के पास हम लोग OB1 नहीं भेजेंगे, हम लोग सीधा सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, अगर हम लोग आपको बताएं कि इसके अंदर में कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है कि ये ऑब्जेक्ट है। तो इसके अंदर में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है जिसको आप बनाए, एड्रेस स्टोर किए कहीं पे। उसके बाद में ये जो XYZ OB1 है ना, ये सिर्फ वहाँ का क्या बोलते हैं, वो इस वेरिएबल में स्टोर हुआ कि आप उसको जब बुलाओगे तो कैसे बुलाओगे। तो ऐसे बुलाया जाता है कि आप उसको XYZ OB1 में स्टोर कर लिया। लेकिन कंप्यूटर के पास कोई एड्रेस नहीं है इसका भी। न्यू ऑब्जेक्ट बनाया XYZ, सिर्फ न्यू XYZ बना के देखो तो आपके पास, आप कैसे बुलाओगे उसको आपको नहीं पता। तो इसलिए हम लोग OB1 बनाते हैं। लेकिन जब लिंक लिस्ट करेंगे तो हम लोग, क्योंकि हम लोग के पास पता है कि कौन सा एड्रेस कहाँ पे होगा, क्योंकि हम लोग उसको लिंक करेंगे, तो हम लोग ये सब XYZ OB1 OB2 नहीं बनाते हैं। हम लोग सीधा जब बनाओगे तो आप सीधा बेसिकली सीधा लिंक करते हो, कुछ ये सब बनाते नहीं हो। तो इसके अंदर आपको समझने के लिए OB1 है, उसके अंदर नंबर क्या डालें, 30। ठीक है, 30 डाल दिया। एक और वेरिएबल ऑब्जेक्ट बना है OB2, ये भी सेम चीज़ है, आपके लिए बनाया है OB2, नाम डाले हैं। लेकिन कंप्यूटर के पास सिर्फ वो डालेगा न्यू XYZ, और उसके अंदर नम में कुछ वैल्यू डाल देंगे जो कि ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। इसके अंदर नम डालें 10, और एक और OB3, इसके अंदर गया नम गया 20। ठीक है, 20 गया। सो ये सब गया। तो अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा पहले बना था? क्योंकि लिंक लिस्ट का मतलब स्टार्टिंग में जो तुम लोग देख रहे हो, उन लिंक लिस्ट का मतलब हो गया कि सिर्फ ये सब लिंक लिस्ट है। आप इनको कनेक्ट कैसे करोगे, मतलब ऐसे ही चल रहा है। ये जो लिंक लिस्ट बता रहे हैं अभी जो आप कर रहे हो क्लास 12 में, वो लिंक लिस्ट में बेसिकली आपको स्ट्रेट ही जाना है। मतलब जब पहले ये बना है OB1, उसको आप कनेक्ट करोगे OB2 से, OB2 को आप कनेक्ट करोगे OB3 से। जो वैसे बनेगा वैसे ही कनेक्ट होता जाएगा। तो कनेक्शन कौन रखेगा? कनेक्शन बेसिकली रखेगा जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, जब क्लास बनाते हो ना XYZ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है क्लास नोड, उसी के अंदर आप उस क्लास का नाम का एक ऑब्जेक्ट डाल देते हो, मतलब एक वेरिएबल डाल देते हो जिसका नाम या तो नेक्स्ट रख दो, या आगे वाला कौन सा क्लास है वैसा कुछ जो आपको मन करे वो रख देते हो। जो कि क्या करेगा, वो इसके आगे वाला जो क्लास है वो कौन सा वो स्टोर करता है। तो मतलब आप इसमें क्या डालोगे, XYZ नेक्स्ट या N या कुछ भी, ये वेरिएबल है, नेक्स्ट वेरिएबल है, आपका मर्जी जो डालो। तो इसमें डाल दिया नेक्स्ट, क्योंकि इसके आगे वाला OB1 के बाद क्या है, OB2। सो OB2 डाल दिया। सो कनेक्ट कौन कर रहा है, OB2 को, इसको, इस क्लास को, सॉरी इस ऑब्जेक्ट को कौन कनेक्ट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट के पास उस ऑब्जेक्ट का काम क्या है, उसके पास वो ये स्टोर करके रखता है नेक्स्ट। और इसके पास भी, OB2 के पास भी एक नेक्स्ट होगा जो क्या स्टोर करेगा, उसके आगे वाला कौन सा क्लास ऑब्जेक्ट है वह OB3, तो उसको स्टोर किया। क्योंकि OB3 के बाद कुछ नहीं है तो वो नेक्स्ट में क्या स्टोर करेगा, नेक्स्ट में स्टोर करेगा नल।
क्योंकि इसमें कुछ नहीं डालोगे तो ये नल ही रहता है नेक्स्ट। तो हम लोग का कौन स्टोर किया, हम लोग का स्टोर करने वाला बंदा है नेक्स्ट वेरिएबल, जो कि उसके इस ऑब्जेक्ट के बाद कौन सा ऑब्जेक्ट आता है वो स्टोर करके रखता है। तो ये स्टोर करके रखा, और ये वाला नेक्स्ट इस ऑब्जेक्ट OB2 के बाद कौन सा ऑब्जेक्ट आता है वो स्टोर करके रखता है। तो हम लोग ऐसे स्टोर करते हैं और उसके बाद उसके हिसाब से बुलाते हैं। तो इसमें करना क्या है, हम लोग को सर्च करना है, नेम सर्च करना है, ठीक है, लिंक लिस्ट में। सो इसमें स्ट्रिंग नेम दिया, नोड में हम लोग को सर्च करना है कि इन ऑब्जेक्ट्स में जो ऑब्जेक्ट 1 आते हैं उनमें जो नेम है, जो भी यूज़र देगा वो नेम क्या इन ऑब्जेक्ट्स में किसी एक ऑब्जेक्ट में है कि नहीं, हम लोग को ये बताना है। तो मेथड क्या है कि बुलियन है, तो मतलब ट्रू फॉल्स रिटर्न करना हम लोग को। अगर मिला तो ट्रू दे देंगे, नाम मिला तो उन ऑब्जेक्ट्स में, नहीं मिला तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। सर्च नेम, नोड स्टार्ट और स्ट्रिंग वी, मतलब इस स्ट्रिंग को ये वी है उसको ढूंढना है हम लोग को कि इसमें है कि नहीं, उस ऑब्जेक्ट्स में है कि नहीं। और पहले से बनाया हुआ है, ये सब लिंक लिस्ट बनाया हुआ है, तो ये हम लोग को बनाने का ज़रूरत नहीं है, वो पहले से बनाया हुआ है। हम लोग को सिर्फ ये वेरिएबल डिफाइन करना है कि ये कैसे काम करेगा। कोड में है, तो इस कोड में है, तो इसके अंदर में क्या कि बेसिकली नोड स्टार्ट, इसके अंदर आप क्या दे रहे हो, इसके अंदर आप स्टार्ट का जो वैल्यू है वो सब दे रहे हो, ठीक है। नोड स्टार्ट में क्या दोगे, जो भी स्टार्टिंग वैल्यू होगा। तो इसमें कौन सा वैल्यू होगा, नोड स्टार्ट अगर आप लोग दे रहे हो तो बेसिकली स्टार्ट में जो दोगे वो जो स्टार्टिंग जो ऑब्जेक्ट है वो दोगे। तो यहाँ पे जब देखोगे तो हम लोग ये बना के, तो स्टार्टिंग में क्या है OB1 है हम लोग का, तो OB1 यहाँ पे दोगे क्योंकि यही स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट है, तो ये दोगे इधर में। और उसके बाद में क्या करोगे, तो ठीक है ये दिया, और स्ट्रिंग वे में जो स्ट्रिंग सर्च करना है या जो नाम सर्च करना है या जो भी सर्च करना है वो इसमें होगा। उसके बाद में नोड टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड स्टार्ट, ये क्यों किया, जैसे कि हम लोग स्टैक में वैसे किया है। तो ये टेम्प क्या है, बेसिकली एक पॉइंटर टाइप हो गया जिसके पास OB1 का जो वैल्यूज़ है वो होगा। इसके पास अगर आप न्यू नोड स्टार्ट किया हो तो इस ये जो ऑब्जेक्ट दिया, तो बेसिकली कैसे काम करता है, अगर आप इसके अंदर ये दिया तो हम लोग कोड में नहीं है, बेसिकली आप एक कंस्ट्रक्टर बना देते हो जिसके अंदर वैल्यूज़ जाता है, ठीक है, XYZ ऑब्जेक्ट जाता है। तो बाद में हम लोग इस ऑब्जेक्ट से हम लोग जो भी वैल्यूज़ है हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या था, num इज इक्वल टू 10, तो हम लोग इससे वैल्यू निकाल लिए और इसमें भेज दिए, तो जो भी वैल्यूज़ होगा वो इसमें चला जाएगा। हम लोग के पास ऑब्जेक्ट में जो है, जैसे यहाँ पे नेम है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्प, उसके अंदर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट ये नोड बुलाए है ना स्टार्ट, इसमें ऑब्जेक्ट भेजे, तो हम लोग स्टार्ट से क्या ले लेंगे, नेम ले लेंगे और टेम्प का वेरिएबल नेम में डाल देंगे, और नेक्स्ट में क्या डालेंगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट में ये जो स्टार्ट का जो नेक्स्ट में जो वैल्यू है वो डाल देंगे। तो ऐसे चलता रहेगा। तो टेम्प के पास सारा वैल्यूज़ है, जब स्टार्टिंग में आएगा तो टेम्प के पास क्या होगा, OB1 का जो वैल्यूज़ है, तो बेसिकली OB1 को पॉइंट कर रहा है, और टेम्प डॉट नेम क्या है, मेरे पास ABC आ जाएगा, और नेक्स्ट में क्या आएगा, OB2 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ आ गया। उसके बाद हम लोग वाइल लूप चलाएं। वाइल लूप क्या किया, टेम्प क्या नॉट इक्वल टू नल है क्या, तो इसके अंदर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि क्या टेम्प नॉट इक्वल टू नल है क्या। इस पॉइंट पे नल कब होगा, जब इसके अंदर में जो नेक्स्ट का जो वैल्यू, या नल तभी होता है जब इसमें आप कुछ डाले ही नहीं हो, कुछ वैल्यू ही नहीं है तब। लेकिन इसके अंदर तो OB1 और नेम सब में वैल्यूज डला हुआ है, न्यू नोड बनाया है, सब कुछ बनाया है, तो नल नहीं है इसके अंदर वैल्यू। तो उसके बाद में हम लोग क्या चेक किया, और वी क्या है, वी हम लोग डाल देते हैं, मान लेते हैं LMN है, ठीक है। हम लोग इसको सर्च कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट्स में से, तो वो कौन है, OB3 के पास है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता, तो वो चेक करके जाएगा। चेक किया टेम्प डॉट नेम, टेम्प डॉट नेम क्या है, ABC डॉट इक्वल्स वी होता है क्या, डॉट इक्वल्स क्या करता है, डॉट इक्वल्स बेसिकली चेक करता है कि यहाँ पे जो दोगे टेम्प डॉट नेम में जो
यहाँ पे जो स्ट्रिंग आएगा वो क्या इक्वल टू है जो इस ब्रैकेट्स में जो स्ट्रिंग दिया, अगर इक्वल टू हुआ तब होता है। तो यहाँ पे टेम्प डॉट नेम क्या है ABC, और इक्वल करोगे तो क्या चेक कर रहे हो, किससे, एलिमेंट से चेक कर रहे हो। तो इक्वल टू नहीं है तो क्या देगा, ये फॉल्स दे देता है। फॉल्स देगा तो क्या होगा, ये अंदर में नहीं जाएगा, इफ कंडीशन में नहीं जाएगा, और क्या होगा, ये टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर देगा। मतलब टेम्प डॉट नेक्स्ट मेरे पास OB2 है तो टेम्प के पास क्या वैल्यू चला जाएगा, OB2 का जो वैल्यूज है वो अब टेम्प के पास चला जाएगा। मतलब अब अभी इसको पॉइंट कर रहा है वैसे। तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करोगे तो क्या होगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट क्या है मेरे पास OB2, तो अब टेम्प के पास क्या वैल्यू चला जाएगा, जो भी OB2 के पास है। तो मतलब OB2, तो इसके पास टेम्प डॉट नेम में क्या है XYZ, और टेम्प डॉट नेक्स्ट क्या है मेरा OB3, जो OB3 वैल्यूज आ जाएगा इसके पास में। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग वाइल लूप में जाएंगे, चेक करेंगे कि टेम्प नॉट इक्वल टू नल है क्या। तो इसके अंदर में टेम्प नॉट इक्वल टू नल है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा, अंदर में जाएगा, चेक करेगा कि टेम्प डॉट नेम डॉट इक्वल्स क्या V है क्या। अभी टेम्प डॉट नेम मेरा XYZ है, तो XYZ क्या इक्वल टू LMN है क्या, V LMN है इसलिए, तो इक्वल टू नहीं है तो क्या होगा, ये कंडीशन में रिटर्न नहीं करेगा ट्रू, और क्या होगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर देगा। टेम्प डॉट नेक्स्ट मेरा OB3 है, सो अब OB3 का जो वैल्यूज है वो टेम्प के पास चला गया। सो टेम्प डॉट नेम इसके पास क्या LMN, और टेम्प डॉट नेक्स्ट मेरा OB4 है। तो इसके बाद हम लोग फिर से चेक किए क्या वाइल लूप में, फिर से गए क्या टेम्प नॉट इक्वल टू नल है क्या, तो इसके अंदर है हाँ टेम्प नॉट इक्वल टू नल है। और उसके बाद में अंदर में गए क्या टेम्प डॉट नेम डॉट इक्वल्स V है क्या, टेम्प डॉट नेम क्या LMN क्या इक्वल टू V है क्या, V भी LMN है, तो हाँ इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू हुआ। क्या होगा, ये अंदर में जाएगा और क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा मेरे लिए। रिटर्न ट्रू मतलब अभी नीचे वाला ये जो है ना, ये टेम्प ये सब नहीं करेगा, ये बाहर निकल जाएगा फंक्शन से और ये रिटर्न ट्रू करके हो जाएगा। मतलब जब इसको बुलाओगे सर्च नेम को और इसके अंदर OB1 और LMN डालोगे और ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा हम लोग को, मतलब वैल्यू ट्रू आएगा। मान लेते हैं कि LMN नहीं था, V का वैल्यू क्या K है, ठीक है K है, जो कि इस पूरे ऑब्जेक्ट में नहीं है, तो K है, तब ये वाला OB3 वाला कंडीशन फॉल्स हो जाता ना, ये वाला टेम्प डॉट नेम डॉट इक्वल्स V नहीं होता क्योंकि फॉल्स हो जाता तब। तो क्या होता, फिर से हम लोग यहाँ पे नीचे जाते हैं, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करते हैं, तो OB4 है डॉट नेक्स्ट, तो OB4 आता है इधर में, और डॉट नेम क्या है मेरा, यहाँ पे है मेरा L, यहाँ पे A है, सो टेम्प डॉट नेम A होगा, और नेक्स्ट नल है, खाली है इसलिए नल है। चेक किए क्या टेम्प डॉट नेम क्या इक्वल टू X है क्या, K है क्या, सॉरी K है क्या, तो यहाँ पे कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगा और क्या होगा, ये नीचे जाएगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट चेक करता तो क्या होता, अब क्योंकि डॉट नेक्स्ट नल है तो टेम्प के पास नल आ जाता और ये वाइल लूप से निकल जाता, क्योंकि टेम्प अब इक्वल टू नल हो गया, नीचे जाके रिटर्न फॉल्स दे देता, तो रिटर्न फॉल्स देता अगर V K होता। तो अगर हम लोग जो स्ट्रिंग सर्च कर रहे हैं वो K है तो रिटर्न फॉल्स हो जाता, तब फॉल्स रिटर्न होता। तो बेसिकली अगर पूरा वाइल लूप घूम के मतलब पूरा ऑब्जेक्ट्स को देख के जा चुके हैं वाइल लूप में, अगर फिर भी हम लोग को इक्वल टू नहीं हुआ, रिटर्न ट्रू नहीं हुआ, तो बेसिकली वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट में ये स्ट्रिंग V नहीं है, तो हम लोग नीचे रिटर्न फॉल्स कर दिए। अगर इस बीच में कहीं पे भी मिल जाता है तो रिटर्न ट्रू हो जाता है और इस फंक्शन से बाहर निकल जाता है और ये कभी रिटर्न फॉल्स करेगा नहीं। तब अगर इक्वल टू है तब रिटर्न ट्रू करके निकल जाएगा फंक्शन से। लेकिन अगर कभी ये इक्वल टू नहीं हुआ, कभी भी इक्वल टू नहीं हुआ ये वाला फंक्शन,
ये वाला कंडीशन। तो क्योंकि सारा ऑब्जेक्ट हम लोग देख के जा चुके हैं और ये रिटर्न ट्रू नहीं किया, तो मतलब हम लोग रिटर्न फॉल्स कर देंगे। इसका मतलब है कि इन ऑब्जेक्ट्स में ये वाला जो स्ट्रिंग है ये मिला ही नहीं, तो रिटर्न फॉल्स हो गया हम लोग का यहाँ पे। तो यहाँ पे कोड ख़त्म हुआ, फिर मिलेंगे, चलो बाय।